किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में जो बालियां निकल रही हैं ये गबोट अवस्था चल रही है, यानी गबोट अवस्था कब आती है और उस गबोट अवस्था में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। किन 3 खास चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी फसल 15 से 20% का पैदावार अधिक देकर जाएगी। तो किसान साथियों, अगर ऐसी अवस्था चल रही है यानी 50 से 60 दिन का अगर आपका धान हो गया है तो इसमें कुछ खास अहम चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, करना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका धान इस अवस्था में है और बालियां आपके पौधे में बन रही हैं तो इस समय आपको सबसे ज़्यादातर ध्यान देना है कि नमी का होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, अगर इस अवस्था में आप पौधे को नमी नहीं देंगे तो आपके पौधे के अंदर जो बालियां बन रही हैं, बालियां सिंपल सी बात है कि ये छोटी की छोटी रह जाएंगी। यानी आपके पौधे को बहुत ज़रूरी सबसे पहली चीज़ है पानी की आवश्यकता। अगर इस अवस्था में आप पानी के बराबर ख्याल रखते हैं और अपने पौधे की देखभाल कर रहे हैं धान की, तो ये आपकी अवस्था जो दिख रही है 50 से 60 दिन की, ये सिंपली बात है कि बहुत अच्छी पैदावार देकर जाएगी। तो सबसे पहले आपको नमी का ख्याल रखना है। दूसरी बात, अगर हम गौर करते हैं तो जब भी किसान भाई हमारे इस अवस्था में गौर करेंगे तो अक्सर पाएंगे कि धान में कीड़ का प्रकोप बहुत होता है। कीड़े का जब प्रकोप होगा, जो सुंडी जिसे कहते हैं, सुंडी के प्रकोप से हमारे तमाम किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, अपनी फसलों में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो अगर इस अवस्था में आप सुंडी का ख्याल करते हैं, आपके धान में सुंडी का प्रकोप नहीं होगा तो भी आपके पौधे में जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप सुंडी का ख्याल रखते हुए अपने खेत की देखभाल करते रहें। और सुंडी का अगर प्रकोप आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का कहीं दिख रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एसजी फॉर्म में आता है, इसका 100 ग्राम का डोज लें। किसान साथियों, ये 100 ग्राम का डोज जो है 150 से 160 लीटर पानी में मिला करके और इसका स्प्रे कर दें। बालियां निकलने से पहले अगर ये आप दवा का स्प्रे कर देते हैं तो आपके पौधे में जो सुंडी का प्रकोप है ये नहीं होगा। यदि आपके पौधे में रस चूसक कीट का प्रकोप है, यानी आपकी फसल जो इस अवस्था में चल रही, इसमें कई बीमारियां भी लग सकती हैं, तो ऐसी देखभाल करें। अगर रस चूसक कीट का प्रकोप है या हल्की फुल्की सुंडी का प्रकोप है, बालियाँ निकल रही हैं 1-2, तो उसमें अगर आपके पौधे में देख सकते हैं कि बालियों में जो दाने बनने की अवस्था है, इसमें अगर सफ़ेद दाने होते हैं तो ऐसी अवस्था में हमला आप डाल सकते हैं। घरडा कंपनी का हमला आता है, उसका डोज रहेगा 1 एकड़ में 400 ml। अगर आपने इमामेक्टिन का प्रयोग नहीं किया है तो हमला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बालियां निकलने से पहले। ये अगर अवस्था में आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो रस चूसक कीटों के साथ साथ जो आपकी सुंडी है उसका भी सफाया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस अवस्था में आपके पौधे को पहले से नाइट्रोजन की खुराक पूरी हो चुकी है और आपके पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसमें एक एनपीके का स्प्रे ज़रूर कर दें। एनपीके का स्प्रे करने से आपके पौधे में जो ये अवस्था चल रही है, इसमें पौधे को बहुत ऐसे चीज़ की आवश्यकता होती है जो कि अपना ये एनपीके जो है इससे पूर्ति मिल जाएगी। एनपीके में अगर आप लेते हैं तो 0-32-34, इसमें यूरिया की मात्रा नाइट्रोजन यानी होगा 0% और 52% फास्फोरस होगा, और इसके बाद आपको जो है 34% जो है ये पोटास होगी। पोटास क्या काम करेगी? आपके पौधे की जड़ों को मजबूत करेगी, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जड़ों का विकास जितना पहले से हुआ है वो जड़ें मजबूत रहेंगी तो आपके पौधे में जो बालियां आ रही हैं लंबी होंगी और दाना जो निकल रहा है चमकदार वज़नदार होगा। और जो फास्फोरस है आपके पौधे को मिलेगी तो आपके पौधे को ताकत मिलेगी, तो बालियां निकलने में बहुत मदद करेगा एनपीके 0-32-34। इसके बाद किसान साथियों, आपको क्या करना है, ये तो मैंने 2 तरीके बता दिए, एनपीके और आप दवा भी डाल सकते हैं और एक पानी लगा सकते हैं। 3 एक ख्याल अगर आप अपने पौधे में रखते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। ये सब चीज़ करने से आपके पौधे में जो बालियां निकल रही हैं, गबोट अवस्था चल रही है, ये बालियां बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, इस खेत में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो आप दाने देख रहे हैं इस समय ये सफ़ेद हैं, ऐसे में रस चूसक कीट का प्रकोप इसमें हो सकता है। अगर ऐसी अवस्था दिख रही है तो आप हल्की सी कोई जो है रस चूसक दवा आप डाल सकते हैं और आपके पौधे में जो है इस तरीके की दिक्कत ना हो।
तो ये आप करते रहें, अपनी फसल की देखभाल करते रहें और आपकी फसल बहुत स्वस्थ चलेगी तो 15 से 20% उत्पादन ज़रूर बढ़ जाएगा। तो जानकारी कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो किसान साथियों एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।